Good morning, all of you. Today is 12th April, and in the first session, today we will discuss Google Documents, which is one of the most important apps we use in our day-to-day work. If you are a student, if you are a teacher, or some professional, you require Google Documents uh, on different stages. As a student, you have to do assignments, you have to do homework, you have to write essays, and you have to submit digital files uh, in the form of your homework, or you can say assignments. So these Google Documents, this particular app plays a very important role in your data submission. Now I am sharing the screen so that I can give you hands-on training on it. First of all, I will talk about in this session all the features related to Google Documents. I'm sharing the screen. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. Hope it is visible to you. आप देख पा रहे होंगे गूगल डॉक्यूमेंट का जो हमें शुरू करना है, ऐप के बारे में फीचर्स को जानना है, तो नेचुरली ये स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे. This is the common screen. This is the home page, and it is of Google search. Google search के होम पेज पर जब आप जाएंगे, मोबाइल पर भी जाएंगे, normally what you have to do when you are working on mobile, you have to download document app from Play Store, Google Play Store. मगर लैपटॉप और पीसी अगर रहेगा तो उस पर पहले से ही होता है. So on the right side, you can see the icon of my ID, Google ID, email ID. Then there are some dots here of Google Apps. After clicking it, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऐप में जो Google डॉक्यूमेंट्स पर आपको ऐप पर आना है. ये डॉक्स जो लिखा है DOCS, this is Google document. You have to click this Google document. जैसे ही लेफ्ट साइड से माउस से आप क्लिक करेंगे या मोबाइल में क्लिक करेंगे, it will open. Okay, it is open. Now you can see on the screen ये start a new document यहाँ पर लिखा है. It is written here, start a new document. मतलब आपको अगर एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहीं से स्टार्ट करना होगा. एंड रिमेंबर दैट डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. डॉक्यूमेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग काम के लिए डॉक्यूमेंट ये ऐप को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट योर रिज्यूम, तो उसका एक टेम्पलेट, एक सैंपल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है यहाँ पर. अगर आपको लेटर लिखना है और उसको कंपोज करना है, लेटर को, एप्लीकेशन को लिखना है, तो वो भी डॉक्यूमेंट में लिखी जा सकती है, उसका भी सैंपल दिया हुआ है. इफ यू वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट, जैसे ये इस पर देख रहा है कर्सर से, आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका भी सैंपल एक डॉक्यूमेंट है. ये टेम्पलेट गैलरी जो है, टेम्पलेट गैलरी का मतलब होता है ये दीज आर सैंपल डॉक्यूमेंट्स. ये सैंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके आप
अपने हिसाब से यूज करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनको प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो चाहें तो ये एक पर्टिकुलर ये वाला डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, एंड दे कैन फीड द डाटा, और अपना जो डाटा है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वो इस पर टाइप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन देयर इज ब्रोशर ऑल्सो, उसमें ब्रोशर का भी टेम्पलेट है। ऐसे बहुत सारे, इफ यू विल फाइंड, इफ यू विल सी, ऐसे बहुत सारे आपको रिज्यूम्स के, लेटर्स के, कोई पर्सनल काम के, पर्सनल बिजनेस के, एनी टॉपिक अंडर द स्काई, आपके वर्क के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, नोट्स के लिए, न्यूज़लेटर के लिए, एनीथिंग यू कैन डू इन डॉक्यूमेंट्स। तो हमको यहाँ पर अभी क्या करना है? अभी हम सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल कम टू नो अबाउट द फीचर्स। पहले हम देखेंगे कि इसकी फीचर्स क्या है, हमको हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो ये ब्लैंक दिया, हम ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। वी विल ट्राई टू ओपन वन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यू कैन सी द ब्लैंक डॉक्यूमेंट नाउ। आप देख पा रहे होंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एंड वी विल ट्राई टू नो इन दिस सेशन वन ऑल द फीचर्स। हम पूरे फीचर्स के बारे में जानेंगे कि एक डॉक्यूमेंट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, so that you can make your project, your document, your assignment very impressive and very effective. सबसे पहले the first thing you have to do, ये जो लेफ्ट साइड में जो सबसे ऊपर हिस्सा है वो है फाइल का नाम, मतलब ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग सम असाइनमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो अपना कोई सब्जेक्ट का, तो व्हाट वी विल डू, हम ऐसा नाम देंगे कि तुरंत हमें पता चल जाए कि ये किस चीज का डॉक्यूमेंट है। हमारे कंप्यूटर में, हमारे ड्राइव में ये डॉक्यूमेंट रहेगा, सो वी शुड नो दैट वेयर इट इज, कहाँ पे हमने वो फाइल रखी है और उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, उसका सेव करेंगे नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट। असाइनमेंट के बाद हम लिखेंगे कंपलसरी, कंपलसरी, कंपलसरी इंग्लिश। ये हमने डॉक्यूमेंट को नाम दे दिया। जैसे ही बॉक्स में हमने टाइप किया और यहाँ पर बाहर हम क्लिक करेंगे तो ये नाम आ जाएगा, असाइनमेंट कंपलसरी इंग्लिश। सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर वर्क, द बेसिक वर्क, जो सबसे पहला काम है, दैट नेम द डॉक्यूमेंट, कि फाइल का नेम पहले कर लो, उसका नाम लिख लो। अगर हमें लगता है कि कुछ चीज रह गया इसमें, फिर से हम उधर बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें लगता है असाइनमेंट कंपलसरी इंग्लिश, हमें लगता है कि हमें अपना सेमिस्टर भी लिख लेना चाहिए, तो हम बीच में उसको कर्सर को लाके सेम 1 कर सकते हैं, कंपलसरी इंग्लिश। सो यू कैन मेक एनी चेंजेस। ऐसा नहीं होता कि एक बार कोई काम करें तो वो फाइनल हो जाएगा। यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस और नीड। जैसी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर ये नाम कर लिखने के बाद में फाइल का नाम हो गया है, यू हैव नेम्ड द फाइल। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर इस पर नाम आप नहीं लिखोगे तो ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट रहेगा। और जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी, इफ यू नीड द डॉक्यूमेंट आफ्टर 6 months
1 साल बाद आपको डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत होगी, तो आप खोजते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। फिर हर डॉक्यूमेंट ओपन करके देखना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नेम द डॉक्यूमेंट और स्पेसिफिक नेम दो। जैसे असाइनमेंट है तो असाइनमेंट कौन से सेमेस्टर का है, कौन से सब्जेक्ट का है। एंड यू कैन राइट इवन द टॉपिक ऑल्सो, आप टॉपिक भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपलसरी इंग्लिश के बाद डैश करके आप टॉपिक लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। देन वी विल ट्राई टू नो द फीचर्स। ये आपके सामने पूरा होम पेज खुला है, इसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जस्ट अंडर द नेम फाइल लिखा हुआ है। फाइल को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल न्यू है, नेचुरली ये न्यू डॉक्यूमेंट है। इसमें इसको ओपन करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट जैसे हमने ओपन किया वो है। अब ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है, अगर इसकी हम कॉपी बनाना चाहें, मतलब एक और कॉपी बनाना चाहें, तो हम उसको कॉपी भी बना सकते हैं पूरा काम होने के बाद। देन इफ यू वांट टू शेयर, अगर हमें शेयर करना है किसी के साथ में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद योर टीचर, अगर टीचर के साथ शेयर करना है, उनको ईमेल से भेजना है, तो यहां से आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन ईमेल ऑल्सो, आप अपने डीआरजी के ईमेल को यूज करके, आप अपने पर्सनल ईमेल को यूज करके आप उसको ईमेल भी कर सकते हो। एंड यू नो हाउ टू ईमेल, यू हाउ टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट्स। डॉक्यूमेंट को कैसे अटैच करना है आपको पता है, ईमेल भी कर सकते हैं आप। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे ये अभी डॉक्यूमेंट में है, ये जो हम काम करेंगे ये डॉक्यूमेंट है। अगर आपको कोई डिमांड होती है कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल जो ये डेटा है आपका, आपका जो टॉपिक है, प्रेजेंटेशन है या असाइनमेंट है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट, ये टेक्निकल टर्म है पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब होता है, या फिर जो फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे हमारा जो इमेज होता है, फोटो होता है, वो जेपीजी होता है या पीएनजी होता है, वैसे ही ये डॉक्यूमेंट के भी प्रकार होते हैं। या तो वो वर्ड में होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या पीडीएफ में। तो डाउनलोड, इफ यू नीड पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो उसको पीडीएफ को क्लिक करना पड़ेगा हमें, और वर्ड में चाहिए तो हमें इसको क्लिक करना पड़ेगा, और उस ढंग से वो डाउनलोड हो जाएगा। कहाँ पे डाउनलोड करना है, डेस्कटॉप पर, कोई डॉक्यूमेंट्स में, कोई पर्टिकुलर ड्राइव में आपको डाउनलोड करना है तो वो आप कर सकते हैं। यू कैन रीनेम ऑल्सो, ये जो आपने नाम ऊपर लिखा था, असाइनमेंट सेमेस्टर 1 कंपलसरी इंग्लिश, तो अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट का नाम थोड़ा अलग करना है हमें, तो इसको क्लिक करेंगे रीनेम को, और आप उसको चेंज भी कर सकते हो नाम को अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया कोई काम का नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो एक पॉइंट है, मूव टू ट्रैश, मतलब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देन अगर आपके पास कभी कभी नेट नहीं होता, किसी कारण से नेट नहीं होता, और आपको ये डॉक्यूमेंट देखना है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, मेक इट ऑफलाइन, कि ये डॉक्यूमेंट मैं ऑफलाइन भी देख सकता हूँ कभी भी, मतलब जब इंटरनेट हमारे पास नहीं है तब भी हम देख सकते हैं। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी लैंग्वेज में आप ये डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ये जो लैंग्वेजेस हैं, इसमें आप इंग्लिश तो देखेंगे ही, नॉर्मली हम यूएस या यूके वाली इंग्लिश को प्रीफर करते हैं। अगर आप अपनी मातृभाषा में हिंदी या मराठी इसमें कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे इसमें
देखो हिंदी है, मराठी है और बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में इसमें। तो आप ये सेटिंग कर सकते हो इफ यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि मराठी में आप लिखना चाह रहे हो, मराठी लैंग्वेज का, मराठी सब्जेक्ट का अगर आप असाइनमेंट लिखना चाह रहे हो तो आप मराठी को क्लिक करेंगे और मराठी में भी ये डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी बना सकते हैं। फिर पेज सेटअप है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालने की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल ये तो डॉक्यूमेंट डिजिटल फाइल है, इफ यू वांट द हार्ड कॉपी, जैसे कई जगह हार्ड कॉपी देना होता है, तो हार्ड कॉपी का जैसे नॉर्मल जो साइज होता है पेपर का, पेज सेटअप करना है तो वो क्या होता है, ये देखो पेपर साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही पेज सेटअप को आप क्लिक करोगे तो पेज साइज आएगा। पेज साइज में ये जो A4 साइज है जो कि जेरोक्स के लिए यूज होता है, जब भी आप जेरोक्स कराने जाते हो सो ही यूजेस A4 साइज पेपर, A4 साइज वो यूज करता है। तो हम भी इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेचुरली वो A4 साइज का सेटिंग होगा। इसमें आप कलर भी यूज कर सकते हैं, लेमन कलर का पेपर भी हो सकता है वो पूरा वाइट ना होके, मगर अभी हम इसको वाइट ही यूज करेंगे। आप चाहें तो कोई भी चीज के लिए कलर भी यूज कर सकते हैं। देर आर मेनी सेटिंग्स, बहुत सारे सेटिंग्स इसमें की जा सकती है। ये मेन सेटिंग थी कौन सी, जो पेपर का साइज है या कलर है। देन यू हैव टू राइट, यू हैव टू क्लिक ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो ये सेटिंग्स हो गई है। सो दिस इज फाइल, ये फाइल के फीचर्स हैं, एक एक करके जानना ये जरूरी है। व्हाट हैपन्स समटाइम्स वी डोंट नो द फीचर्स, हमें फीचर्स पता नहीं होते और पता नहीं होने के कारण हम उसको यूज नहीं करते। तो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन एवर यू आर यूजिंग एनी ऐप, जब भी आप कोई ऐप यूज कर रहे हो तो क्या करो कि उसकी फीचर्स जरूर जानो, पूरे फीचर्स, एंड ट्राई टू यूज इन योर वर्क, अपने काम में उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए आपको। सेकंड फीचर देखते हैं, एडिट का होता है। एडिट को क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल इसमें जो पहला जो फीचर है वो है अनडू का। अनडू का मतलब होता है कि जो भी चीज आपने किया है उसको आ, उसको वापस कर देना, बैक कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वर्ड लिख रहा हूं डिजिटल, ये डिजिटल मैंने वर्ड लिखा, तो ये अनडू का साइन है। एडिट में देखो ये वाला साइन अनडू का है, तो अगर मैं ये अनडू का साइन इधर क्लिक करता हूं तो ये गायब हो जाएगा। देखो अब हम देखते हैं, ये अनडू का साइन है, अनडू जैसे मैंने किया तो ये शब्द निकल गया, देन वो पूरा कंप्लीट निकल जाएगा। मैंने लिखा और सिर्फ ये अनडू किया तो ये निकल गया। अब मुझे ध्यान में आया कि अरे मैंने तो ये वर्ड लिखा था वो तो सही था, फालतू अनडू कर दिया। यू वांट टू यू रिक्वायर दैट वर्ड, वो रिक्वायर फिर से टाइप ना करना पड़े तो हमको क्या है रीडू करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रीडू करूंगा तो ये पूरा वर्ड फिर से वापस आ जाएगा। तो रिमेंबर, कभी आपसे गलती से कोई डिलीट हो जाए चीज, अगर आप इसको डिलीट कर देते हो मतलब अनडू करते हो तो वो गायब हो जाएगा आपका टाइप किया हुआ वर्ड, और आपको लगा कि वो शब्द आपको चाहिए, वर्ड चाहिए, तो आप उसको रीडू कर लो। रीडू जैसे करोगे तो वो शब्द आपका वापस आ जाएगा। इट इज नॉट ओनली विद वन वर्ड, ये पूरे डेटा के साथ हो सकता है। पूरा पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, जैसे 500 वर्ड्स में लिखा है, 1000 वर्ड्स में लिखा है, आपने उसको अच्छा नहीं समझ के अनडू कर दिया, फिर आपको लगा कि उस पर काम किया जा सकता था, फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तो उसको रीड्यू करना चाहिए। रीड्यू करने से व्हाट हैपन्स, यू गेट द थिंग्स बैक। और फीचर्स देखते हैं उसमें, एडिट में। अनडू और रीडू आपको समझ में आ गया, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चैट में लिख के बताओ, रिएक्शंस दो।
इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी तक क्लियर है? चैट में लिखो और गिव रिएक्शंस। ओके, तो ये जो एडिट के फीचर्स हैं, अनडू एंड रीडू, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक वर्ड के लिए नहीं, व्हेन यू हैव रिटन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स का हमने टाइप किया डेटा, हमने गलती से या जल्दबाजी में अनडू कर दिया उसको, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रीडू करना है हमें। तो क्या होगा, फिर से वो डेटा आपका वापस आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, इट सेव्स योर टाइम। तो ये दोनों को अनडू करते समय 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए और फिर अनडू करना है, या तो वो ड्राफ्ट को सेव करके रख लो। देन यू कैन कॉपी एंड पेस्ट ऑल्सो। कहीं से कोई डाटा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कहीं से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टाइप नहीं करना है, आपको लगता है कि डेटा आपके पास में है, कोई दूसरी फाइल में पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, वो डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कुछ डेटा है, वो हम कॉपी कर सकते हैं दूसरी जगह से और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अगले सेशन में बताऊंगा। देन समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जो डेटा जिस फॉर्मेट में है, फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा है, उसका फॉन्ट अलग है, सिलेबल्स का साइज अलग है, उसमें डिजाइन्स हैं, उसमें टेबल्स हैं, तो ऐसे भी डेटा को या तो वैसे के वैसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीका, और अदरवाइज उसमें ऑप्शन हमें मिलते हैं हाउ टू फॉर्मेट डेटा। जैसे अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला डेटा कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो गया। तो अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन यू कैन सिलेक्ट ऑल। यू कैन सिलेक्ट ऑल मतलब कि जैसे कॉपी पेस्ट का एक ऑप्शन होता है, उसमें जैसे मैंने ये डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया और मुझे लगता है करके ये सिलेक्ट ऑल का मुझे फीचर यूज करना चाहिए, तो मैं ऐसे इसको माउस को यूज करके सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, मार्कर से कर सकता हूँ, और इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको फिर से इसका फॉन्ट बदल सकता हूँ, इसके साथ वो सब चीजें कर सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए। जैसे yesterday I came to know that this font was very small, so what I can do, I can increase the size of this font। मैं increase कर सकता हूँ साइज का। ये देखो यहाँ पे एक फीचर है जहां पर हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहें। ये नंबर बदलते जा रहा है, इधर प्लस का है साइन, इधर माइनस का है, तो ये फीचर आप यूज कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो छोटा होते जाएगा, प्लस करेंगे तो ये बड़ा होते जाएगा। नॉर्मली जो 14 साइज होता है, 12 साइज होता है, कौन से फॉन्ट का, टाइम्स नाउ का, टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है उसका 12 जो है वो नॉर्मल फॉन्ट है, या आप ज्यादा से ज्यादा उसको 14 कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट पे, प्रिंट डॉक्यूमेंट पर अच्छा दिखता है। जब आपको प्रिंट करना है तो टाइटल आप बढ़ा सकते हो, 14 का 16 कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द डेटा, जो डेटा होता है उसको आप 12 में रहने दे सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप 14 कर सकते हैं। ये तो हुआ एडिट की चीजें। देन यू हैव टू व्यू, इफ यू वांट टू प्रिंट योर, अगर आपको प्रिंट करना है अपने ये डॉक्यूमेंट को, तो नेचुरली आप प्रिंटर से इसको अटैच करेंगे अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को, और अटैच करने के बाद में देखना चाहेंगे कि वो कैसा दिखता है। यू कैन सी इट, जैसे ये वाला जो डॉक्यूमेंट है हमने थोड़ा सा यूज किया,
तो you can see that such kind of document can be viewed. एक और फीचर है इसमें इंसर्ट का। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, इट इज पॉसिबल दैट यू हैव टू यूज सम इमेजेस। कुछ इमेज यूज करना है आपको, कुछ टेबल्स यूज करना है, कोई ड्राइंग यूज करनी है, कोई चार्ट यूज करना है, कुछ लाइंस यूज करनी है, इमोजीज यूज करनी है, एनीथिंग, तो इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या चीजें कैसे इंसर्ट करना है हम बताएंगे। पहली चीज ये है इमेज है, फिर दूसरा चीज है टेबल्स होते हैं जिसमें ब्लॉक्स रहते हैं। जैसे टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल लिखने के लिए अलग अलग ब्लॉक चाहिए हमें, एक टेबल जैसा चाहिए, वो किया जा सकता है। ड्राइंग्स होती है, अलग अलग टाइप की ड्राइंग आप यूज कर सकते हो, चार्ट यूज कर सकते हो, कॉलम्स यूज कर सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें। हॉरिजेंटल लाइंस इसमें यूज की जा सकती है। इमोजीज आपको तो पता ही है, सभी लोग व्हाट्सएप में भी यूज इमोजीज। स्मार्ट चिप्स आप यूज कर सकते हो, डेट उसमें लोगों को जोड़ सकते हो, कैलेंडर को जोड़ सकते हो। फिर देर आर फुट नोट्स। जैसे कोई बुक में आपने देखा होगा कि टॉपिक लिखा रहता है तो उसके नीचे फुट नोट्स होते हैं, पेज के सबसे नीचे हिस्से में, वो भी लिख सकते हो आप। बिल्डिंग ब्लॉक्स में मीटिंग नोट्स लिख सकते हो, ईमेल का ड्राफ्टिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें। स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेशल डिजाइन है, यू कैन यूज इट। और वाटर मार्क यूज कर सकते हो। वाटर मार्क का मतलब होता है कि वो एक ऐसा वाटर मार्क होता है, मतलब ऐसी चीज उसमें ट्रांसपेरेंट लिखी रहती है कि कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता आपके डॉक्यूमेंट को। मतलब कॉपी करना चाहे कट एंड पेस्ट, करना चाहे कॉपी एंड पेस्ट, तो द अदर पर्सन कैन नॉट डू इट। हेडर्स एंड फुटर्स यूज कर सकते हैं, मतलब हेडिंग के लिए अलग आप एक स्पेशल हेडिंग बना सकते हैं, इसमें ये फीचर्स हैं। फुटर का मतलब है कि पेज के सबसे नीचे हिस्से में अगर कोई आपको डिजाइन चाहिए या कुछ लिखना है तो वो लिखा जा सकता है। पेज नंबर हो सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग जगह पेज नंबर होते हैं डॉक्यूमेंट में, 1 2 3 4। तो या तो ऊपर साइड का पेज नंबर कर सकते हैं आप सेटिंग में, ऐसा कर सकते हैं, या इस ढंग का कर सकते हैं नीचे की ओर, या बीच में, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। एंड यू कैन मेक मेनी सेक्शंस आल्सो। यू कैन इंसर्ट लिंक आल्सो, कोई प्रोग्राम की लिंक, कोई डॉक्यूमेंट की लिंक भी इसमें इंसर्ट की जा सकती है। कैसे की जा सकती है वी विल कम टू नो इन द कमिंग सेशन। देन वी हैव फॉर्मेट आल्सो। फॉर्मेट भी है, उसमें टेक्स्ट कैसी होगी, आपके जो ये सिलेबल्स कैसे होंगे, कौन से डिजाइन के होंगे, कौन से साइज के होंगे, पैराग्राफ का स्टाइल क्या होगा, अलाइनमेंट कैसे होगा, लेफ्ट साइड में होगा या नॉर्मल चलेगा, वो रनिंग मैटर होगा या बीचों बीच में होगा हेडलाइन जैसा, इसमें लाइंस, इसमें कॉलम्स, इसमें बुलेट्स, इसमें हेडर्स एंड फुटर्स कैसे होंगे, पेज नंबर्स, पेज ओरिएंटेशन, all these things are in the formatting. So we will continue with this session in this topic in the next session. I am stopping sharing here because Zoom has only 40 minutes, free 40 minutes for is there any query about it? कोई क्वेरी है इसके बारे में? Any query, any question about it? क्वेश्चंस आएंगे मुझे लगता है, मर्तब आएंगे जब हम फीचर्स का यूज करेंगे डॉक्यूमेंट बनाने में। डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, जब हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो तब मुझे लगता है क्वेरीज आएगी। मीट एट 10, हम 10 बजे 10:05 पर मिलेंगे। वी विल टेक द ब्रेक of 15 minutes and then we will meet after in the next session.
थैंक यू वेरी मच।